ध्यान से, इस रेखा को कहते हैं इक्वेटर, इक्वेटर विषुवत रेखा। इस रेखा को क्या कहते हैं? विषुवत रेखा यानी इक्वेटर कहते हैं। और 23.5 डिग्री ऊपर वाले को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री ऊपर वाले को 23.5 ये इसे कहते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे वाले को क्या कहते हैं? मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अभी हम लोग जस्ट यहीं पे थे 23 तारीख को। अब हम लोग धीरे धीरे सूरज ऊपर आ रहा है भारत की ओर। अब धीरे धीरे भारत की ओर क्या आ रहा है? सूरज आ रहा है, इसलिए अब धीरे धीरे गर्मी पड़ेगी। धीरे धीरे सूरज जो होता है ना वो 23 तारीख को कहाँ चला जाता है? मकर रेखा पे चला जाता है। अब 23 को ये ससुरा कहाँ था? मकर रेखा पर। धीरे 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 क्या आ रहा है? ऊपर आ रहा है। धीरे 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 22 मार्च को ये चला जाएगा विषुवत रेखा पर। दिन रात बराबर हो जाएगा, ना ससुरा गर्मी लगेगा ना ठंडा लगेगा। और ये जून को उठ के चल आएगा भारत के खोपड़िया पर, इसलिए 23 जून को कड़कड़ा के गर्मी लगेगा, भयानक गर्मी। फिर ये लौटना चालू करेगा, इसे सितंबर के महीना में ये यहाँ आ जाएगा। जब ये बीच में रहता है तो बीच वाला चीज हो जाता है, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा, ना गर्मी ना ठंडी, एकदम बीच वाला सिस्टम हो जाता है। फिर ये ससुरा दिसंबर में चल जाएगा नीचे, हमारे और हो जाता है ठंडा। दिसंबर के बाद फिर ये चालू होता है, जनवरी फरवरी मार्च में पहुंचता है यहाँ पर, ना गर्मी ना ठंडी, ना दिन बड़ा ना रात बड़ा। फिर मार्च का अप्रैल मई जून कड़कड़ा के गर्मी एकदम भयानक। जुलाई अगस्त सितंबर बराबर, समझ रहे हैं ना? इसको भागो, तुम्हारा कोई काम नहीं है, सूरज को भगा दिए। चलिए, तो विषुवत रेखा आप लोग को समझे। बीच वाला एरिया गर्म रहता है, इसलिए इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर वाला ठंडा, इसलिए इसे कहते हैं शीतोष्ण, और नीचे वाला भी शीतोष्ण। तो शीतोष्ण घास अच्छे होते हैं, शीतोष्ण घास अच्छे होते हैं, क्योंकि जहां जहां शीतोष्ण घास होता है, यानी ऊपर वाले इस दोनों के इधर शीतोष्ण ऊपर में या इसके नीचे अच्छे होते हैं, क्योंकि वहां गेहूं की खेती अच्छी हो जाती है। बीच वाले घास अच्छे नहीं होते। शीतोष्ण घास में आता है प्रेयरी, प्रेयरी, और नीचे में आता है आपका अर्जेंटीना में कौन सा आता है? पंपास, पंपास। दोनों का नाम प से, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी पंपास, प्रेयरी और पंपास, प्रेयरी पंपास। पंपास अर्जेंटीना, पंपास अर्जेंटीना, प्रेयरी यूएसए। अब आप बताइए प्रेयरी किन दो पर्वतों के बीच में आएगा? आप बताइए प्रेयरी किन दो पर्वतों के बीच में आएगा? अब आप बताएंगे प्रेयरी किन दो पर्वतों के बीच में आएगा? बताइए फटाफट। हाँ, प्रेयरी आएगा आपका रॉकी और अलास्का के बीच में, अपलेशियन के बीच में। हाँ चलिए, वेरी गुड, रॉकी अपलेशियन। प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? प्रेयरी के मैदान में कौन सी गर्म हवा बहेगी? चिनूक, वेरी गुड, चिनूक, चिनूक, चिनूक। प्रेयरी के मैदान को गेहूं का उत्पादन अच्छा होगा कि नहीं होगा? होगा। तो गेहूं के लिए प्रेयरी के मैदान यानी कनाडा और अमेरिका दोनों में फैला है। यहाँ कौन सा ऐसा जगह है जो गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है, तो इसमें आप कहेंगे कनाडा का विनिपेग। कनाडा का विनिपेग, सबसे ज्यादा गेहूं की मंडी कनाडा का विनिपेग। हवा का नाम चिनूक, हिमभक्षी या क्या कहते हैं, बर्फ को खा जाने वाली हवा। और ये क्या हो जाएगा? पंपास। उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा वेल्ड। ऑस्ट्रेलिया के नीचे हो जाएगा डाउन्स, डाउन्स। यहाँ पे हो जाएगा कैंटरबरी, यहाँ हो जाएगा कैंटरबरी, कैंटरबरी। न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाले में ना 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 ना, ऊपर वाले में ये घास नहीं पाया जाएगा। शीतोष्ण घास नीचे डाउन में, तो डाउन्स,
कैंटरबरी डाउन्स, ये दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, दक्षिण अफ्रीका वेल्ड, क्या करना है वेल्ड। पंपास प्रेरी, पंपास प्रेरी, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास। बीच वाला अच्छा नहीं माना जाता, बीच वाला खास खचरा होता है। अब हम चलते हैं यूक्रेन में। यूक्रेन में है स्टेपी, यूक्रेन में है स्टेपी घास का मैदान। इस घास के मैदान में एक भी पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं, कोई भी वृक्ष नहीं है, इसलिए इस घास को हम कहते हैं वृक्ष रहित घास, ट्रीलेस ग्रास लैंड। इसमें कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता है, जिस वजह से खेती करने में, ट्रैक्टर चलाने में, हल जोतने में कोई दिक्कत नहीं होता है, इसलिए इसे दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है। ब्रेड बास्केट स्टेपी का मैदान, वृक्ष रहित स्टेपी का मैदान, यूक्रेन में स्टेपी का मैदान, यूरेशिया में स्टेपी का मैदान, क्योंकि इसका आधा एशिया हिस्सा एशिया में, आधा यूरोप में आ जाता है, तो यूरेशिया में स्टेपी का मैदान, यूरेशिया में स्टेपी, यूक्रेन में स्टेपी, ब्रेड बास्केट स्टेपी, वृक्ष रहित स्टेपी। कितने लोग बता सकते हैं स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? अब देखते हैं कितने लोग बता सकते हैं। स्टेपी घास तो यूक्रेन में है, स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? बताइए फटाफट, आंसर चाहिए हमको। स्टेपी का मरुस्थल किस देश में होगा? कजाकिस्तान। वेरी गुड सौरभ ठाकुर, 1 नंबर ठाकुर साहब, सौरभ ठाकुर, आयुष भारद्वाज, रितेश कुमार, निखिल जायसवाल, वेरी गुड। कजाकिस्तान में, बहुत अच्छा, कजाकिस्तान में स्टेपी मरुस्थल। यही छोटी छोटी गलतियां नहीं कीजिएगा वरना गड़बड़ हो जाएगा। बहुत अच्छा, कजाकिस्तान कहाँ पर है? कजाकिस्तान, वेरी गुड, कजाकिस्तान में। आगे बढ़े, कजाकिस्तान में। कहाँ पे भैया? कजाकिस्तान में। अब अगला देखते हैं, पुस्ताज घास का मैदान बताइए, ये हम पढ़ा चुके हैं। पुस्ताज घास का मैदान किस देश में? पी फॉर पुस्ताज, आप बताएंगे पुस्ताज घास का मैदान किस देश में होगा? पुस्ताज घास का मैदान, पुस्ताज घास कहाँ होगा? पुस्ताज, पी फॉर पुस्ताज, पी फॉर पुस्ताज, पुस्ताज हंगरी, वेरी गुड। पुस्ताज घास हंगरी, पुस्ताज घास हंगरी, पुस्ताज घास हंगरी, वेरी गुड। पुस्ताज घास हंगरी, पुस्ताज घास हंगरी। किसी को कोई दिक्कत? ये जितने घास हैं, ये जितने घास हैं, ये सारे के सारे घास जो हैं वो गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छे हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए अच्छे हैं। सारे घास याद रहेंगे। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पर है? हंगरी में। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ है? हंगरी में। किसी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं 4 गो नीचे 3 गो ऊपर, कौन कौन यहाँ ऐसे याद रखेंगे इस दुनिया का। प्रेरी पंपास, प्रेरी पंपास, इधर वेल डाउन्स कैंटरबरी, प्रेरी पंपास, सॉरी प्रेरी पंपास, वेल डाउन्स कैंटरबरी, वेल डाउन्स कैंटरबरी। यूरोप में मारिएगा स्टेपी और पुस्ताज, स्टेपी और पुस्ताज। बीच के जितने भी घास होते हैं, यानी जितने भी उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म घास होते हैं, वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। गर्म घास अच्छे नहीं माने जाते हैं, वो उतना अच्छा गेहूं के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। कौन से घास? जो विषुवत रेखा से ऊपर, यानी जो घास के मैदान कर्क रेखा और हमारी मकर रेखा के बीच में पाए जाते हैं, इनके कहते हैं उष्ण कटिबंध, इन्हें कहते हैं उष्ण कटिबंध। और इसके बीच में जितने भी घास पाए जाते हैं ये गर्म घास होते हैं। इसे हम कहते हैं सवाना घास का मैदान, इसे कहते हैं सवाना घास का मैदान। इसे क्या कहेंगे? सवाना घास का मैदान, सवाना घास का मैदान। इन देशों के बीच में जितने घास पाए जाएंगे उन्हें कहेंगे सवाना घास का मैदान। तो चलिए देखते हैं, अफ्रीका में बोलेंगे, अफ्रीका में सवाना, सवाना। ऑस्ट्रेलिया में सवाना, सवाना। ब्राजील में सवाना, वेनेजुएला में सवाना, श्रीलंका में सवाना। लेकिन ई ससुरा एक्स्ट्रा टैलेंटेड था,
अपन अपन सवाना का अलगे नाम रख दिया। इस ब्राजील में करिया करिया था तो ब्राजील का करिया वाला लोग नाम रख दिया कंपाज। कंपाज घास का मैदान कहाँ है? ब्राजील में। कंपाज घास का मैदान ब्राजील में, करिया करिया होता है। वेनेजुएला में तो सब सुंदर सुंदर होते हैं। लानोज, वेनेजुएला में सबसे ज्यादा विश्व सुंदरी है, वहीं से लाना है। कहां से लाना है? वेनेजुएला से लाना है। तो लाने के लिए लानोज कि ब्राजील से उठा के लाएंगे। ब्राजील में काला काला मिलता है, सब वेराइटी का मिलेगा सब ब्राजील में। तो करिया से कंपोज, लानोज वेनेजुएला में लानोज। कहां से लाइएगा? कहां से लाइएगा बाबू? कह रहा है सर वेनेजुएला से लाएंगे। नौकरी ना होगा ना तो गांव के चुरई ना पूछेगी तोरा से, वेनेजुएला से लेके आएंगे। सच तुम्हें समझ में आ रहा है? किसी को दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। ब्राजील में करिया करिया तो करिया से कंपोज, करिया से कंपोज। लानोज वेनेजुएला से लेके आइएगा विश्व सुंदरी, लानोज से लानोज वेनेजुएला लानोज। ये घोंचू था ससुरा, सवाना नाम रख देता, याद पढ़ाना ही नहीं पड़ता। सवाना 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 खत्म, सवाना क्या हो गया? सवाना खत्म, सवाना। हाँ ससुरा अलगे नाम रखने के लिए क्या जरूरत है? सवाना नाम है, सवाना खत्म, सवाना। सवाना का नाम रख दिया लानोज कंपोज। है देखो कितना अच्छा है सब। हम लोग इसको बोका कहते हैं, करिया महाद्वीप, अंध महाद्वीप, बोका महाद्वीप कहते हैं, जबकि यही ठीक है सर, सवाना है सवाना है। श्रीलंका पटाना, श्रीलंका पटाना। ले ससुरा पटाई है ही। श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना। कहाँ पटाना? श्रीलंका में पटाना। श्रीलंका में कौन सा है पटाना? श्रीलंका में पटाना, श्रीलंका में पटाना। ऑस्ट्रेलिया में एगो है, उसका नाम है पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में एक और घास है, वो भी उष्ण है, पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया में एक और क्या याद रखेंगे? पार्कलैंड। ऑस्ट्रेलिया वाला क्या कहता है? सब पिकनिक मनाने चल जाता है इसी में, घास के मैदान में खूब अच्छा चादर उधर बिछा के पिकनिक मना के चलाता। बचपन में आदमी पिकनिक मनाता था, सोचता खिचड़ी उचड़ी बना के पिकनिक हो गया, एक दूसरे जगह जाके बना के चला। क्या कहता है भैया? पिकनिक। सीबीएसई वाला अभी तक पिकनिक मनाता है सब। हिल स्टेशन पे जाएगा सब, पिकनिक अंडा उंडा बना के खा के चला आएगा सब। कहाँ गए थे? पिकनिक मनाने। अभी भी उसे पिकनिक मनाता है सब, बर्थडे मनाता है सब। उस सबका अलग दुनिया होता है, अलग फाइलम रखना चाहिए। एक तो का डेटा में ना एगो स्तनधारी के अलावा एगो और फाइलम रहना चाहिए। आगे देखिए पार्कलैंड कहाँ पर है भैया? पार्क में पिकनिक मनाने ऑस्ट्रेलिया वाले जाते हैं। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में, याद रखें। किसी को कोई दिक्कत? ये सारे घास के मैदान हो गए, आपको भरना है। ये घास के मैदान आपके मटेरियल में दो टाइप से दिए गए, दो टाइप से दिए गए हैं। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। क्यों? क्योंकि एक बार में हम पहले आपको अलग अलग भरने के दे दिए हैं कि शीतोष्ण वाला अलग भरिए और उष्ण वाला अलग भरिए। और एक बार क्या किए हैं? एक्के में भरने के लिए दे दिए। एक बार एक्के में भरने के लिए दिए शीतोष्ण मिक्स। तो भरिएगा मटेरियल में दोनों, लेकिन जब नक्शा भरिएगा तो नक्शा में भरिएगा इस नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप का। ठीक है, आपका घास का मैदान खत्म हो गया। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, किस घास के मैदान को वृक्ष रहित घास कहते हैं? किस घास के मैदान को वृक्ष रहित घास कहते हैं? स्टेपी। किसे? स्टेपी। घास के मैदान खत्म हो गए, आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं खत्म हो गई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं खत्म हो गई। एक लड़का का कहना है कि सर आप एक सीमा रेखा और बता दीजिए, 24 डिग्री कहाँ पर है? तो भैया 24 डिग्री भारत में है। ठीक है,
24 डिग्री समानांतर रेखा कहाँ पर है? भारत में। डिलीट कैसे होता है जी सब? ये फाइलवा डिलीट कैसे होता है? ऑथो डिलीट, हमको क्या करना है? भारत का नक्शा मिल जाए यार। देखिए 24 डिग्री रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये कहाँ पर है? कच्छ में। कहाँ पर है? कच्छ में। कच्छ मरुस्थल में 24 डिग्री। 24 डिग्री भारत पाकिस्तान में, कच्छ में। 24 डिग्री भारत पाकिस्तान में, कच्छ में। 24 डिग्री भारत पाकिस्तान में और कच्छ में। भारत पाकिस्तान और कच्छ में। भर लेंगे मटेरियल में, किसी को दिक्कत नहीं है आगे बढ़े? किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। किसी को यदि कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हम लोग मरुस्थल को देखते हैं। मरुस्थल, मरुस्थल उसे कहा जाता है, मरुस्थल किसे कहा जाता है? मरुस्थल उसे कहा जाता है जहां एक लंबे समय से वर्षा न हुई हो, बहुत कम जीव जंतु हो, वनस्पति कम हो, अतः उसे मरा हुआ मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल दो टाइप का, ठंडा मरुस्थल जहां बर्फ पड़ता है, ये से साइबेरिया, ये एक ठंडा मरुस्थल है, मरा हुआ जमीन है, यहाँ भी पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। और अंटार्कटिका, ये भी मरुस्थल ही है लेकिन ये ठंडा मरुस्थल। अगर सहारा मरुस्थल को कहेंगे तो ये गर्म मरुस्थल है। तो उष्ण यानी गर्म मरुस्थल में बालू पाए जाते हैं, शीत यानी ठंडे मरुस्थल में बर्फ पाए जाते हैं। दोनों मरुस्थल में जीव जंतु बहुत कम पाए जाते हैं, पेड़ पौधे बहुत कम पाए जाते हैं। मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। कारण बताइए तो? जितने भी मरुस्थल है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही पाए जाते हैं। मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं? मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं? मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं? ठंडी जलधारा के कारण। वेरी गुड, ठंडी जलधारा के कारण। सादा नक्शा खोलेंगे और यहाँ देखेंगे, अमेरिका में मोजावे तथा एरिजोना का मरुस्थल है। अमेरिका में मोजावे तथा एरिजोना का मरुस्थल है। मोजावे तथा एरिजोना का मरुस्थल कहाँ है? अमेरिका में। चिली में कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पर है? चिली में। अटाकामा मरुस्थल बोलिए कहाँ पर है? चिली में। अटाकामा का मरुस्थल चिली में। कहाँ पे भैया? चिली में। कहाँ पे भैया? चिली में। चलिए ध्यान दीजिए इधर। ये कौन सा मरुस्थल है भाई? ये है मोजावे तथा एरिजोना। क्या नाम है इसका? मोजावे तथा एरिजोना। मोजावे तथा एरिजोना। ये कौन सा है? अटाकामा का मरुस्थल। ये पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है भाई? पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये भैया पूरा सहारा मरुस्थल 11 देशों में फैला हुआ है, सहारा मरुस्थल। और नीचे कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? बोत्सवाना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में है, उत्तर तथा पश्चिमी दोनों भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। किस में है? उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, उत्तर पश्चिमी भाग में। अगला देखिए, ये तो हो गया भैया आपका सहारा मरुस्थल। ये कौन सा हो गया? कालाहारी मरुस्थल। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये एरिजोना तथा मोजावे, एरिजोना तथा मोजावे, एरिजोना और मोजावे मरुस्थल।
और ये दूसरा नंबर क्या है, ये पेंटागोनिया अटाकामा का मरुस्थल है। अर्जेंटीना में पेंटागोनिया का मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल, बोत्सवाना में कालाहारी मरुस्थल। सहारा यहाँ पर है। अरब में भाई साहब अरब मरुस्थल, अरब में अरब प्रायद्वीप में अरब मरुस्थल, अरब प्रायद्वीप में तो पूरा भयानक अरब मरुस्थल है, अरब प्रायद्वीप में अरब मरुस्थल है। कितने लोग बता सकते हैं दस्त-ए-लूट मरुस्थल कहाँ पर है? दस्त-ए-लूट मरुस्थल किस देश में है? क्योंकि जब हम वो देश पढ़ा रहे थे तो आपको बताए थे कि दस्त-ए-लूट मरुस्थल, दस्त-ए-लूट मरुस्थल, दस्त-ए-लूट मरुस्थल, दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में भैया, ईरान में। दस्त-ए-लूट मरुस्थल मरुस्थल डेजर्ट कहाँ पर है? ईरान में। दस्त-ए-लूट मरुस्थल ईरान में। वो ईरान जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ बताए। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा मरुस्थल है? थार। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा है? थार। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान। क्या कहेंगे? चोलिस्तान। थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? चोलिस्तान कहते हैं। है या टकला मकान चाइना में है। चोलिस्तान, टकला मकान चाइना में है और गोबी का मरुस्थल भी चाइना में है। टकला मकान और गोबी चाइना में है। टकला मकान चाइना का जो तुर्किस्तान एरिया है, जिसको हम सिंजियांग कहते हैं, जहाँ पे यूगर मुस्लिम रहते हैं, वो एरिया क्या है भैया चाइना का? वो एरिया चाइना का है आपका टकला मकान। और चाइना का ये वाला जो एरिया है इसे कहते हैं गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। कौन मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल भैया? गोबी मरुस्थल। टकला मकान और गोबी मरुस्थल। आगे बढ़ जाए। टकला मकान और गोबी मरुस्थल, टकला मकान और गोबी मरुस्थल पूरी तरह से चाइना में है तो टकला मकान, लेकिन चाइना और मंगोलिया दोनों में शेयरिंग है तो वो हो जाएगा गोबी मरुस्थल। याद रखिए, गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, लेकिन यहाँ ठंड पड़ता है तो इसे हम लोग शीत मरुस्थल कहते हैं, क्योंकि साइबेरिया की ठंडी हवाएं चली जाती हैं यहाँ पे, साइबेरिया की ठंडी हवाएं यहाँ चली जाती हैं सब गोबी मरुस्थल में। आगे बढ़ जाए, दूसरा देखते हैं। तो ये हो गया भैया गोबी मरुस्थल। इसके नीचे देखेंगे साउथ एशिया में, तो साउथ एशिया में आपका है सबसे बड़ा थार मरुस्थल। साउथ एशिया यानी दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा है थार, एशिया में सबसे बड़ा है गोबी, लेकिन इस गोबी की दो विशेषता, ये शीत मरुस्थल है, दूसरा मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर। दुनिया में सबसे ज्यादा शुष्क यानी बारिश नाम का, देखिए शुष्क और गर्म में अंतर होता है। सबसे गर्म मरुस्थल अगर कहेगा तो सहारा मरुस्थल हो जाएगा, क्योंकि इसी मरुस्थल का एक हिस्सा है जिसका नाम अल्जीरिया सबसे गर्म है। सबसे गर्म सहारा। सबसे शुष्क मतलब वहां ससुरा पानी का नामो निशान ही नहीं है, थूका हुआ भी पानी नहीं है, तो वो है आपका कौन सा? अटाकामा का मरुस्थल। अटाकामा का मरुस्थल सबसे सूखा मरुस्थल, अटाकामा का मरुस्थल। सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल। सबसे सूखा मरुस्थल अटाकामा का मरुस्थल। सबसे गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल। सबसे ज्यादा पानी किस मरुस्थल में? थार मरुस्थल में। इस वजह से सबसे ज्यादा आदमी कहाँ रहते हैं? सर्वाधिक आबादी थार मरुस्थल। कोई भी आबादी नहीं अटाकामा मरुस्थल, ससुरा पानी नहीं है। यहाँ पे तो इंदिरा गांधी नहर है, पानी है। शुष्क मरुस्थल में ये आपका चीन का गोबी, एशिया का सबसे बड़ा गोबी, दुनिया का सबसे बड़ा अटाकामा, सॉरी सहारा। 7 GB याद है कि नहीं है? 7 GB
7GB, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, 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 7GB सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, 7GB में सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, 7GB में क्या याद रखेंगे, सैंडी गिब्सन विक्टोरिया, सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ये मरुस्थल हो गए सब। सबसे ज्यादा गर्म हम आपसे पूछते हैं, 3-4 चीज बता दीजिए, हम आपको समझ जाते हैं। सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल पहला बता दीजिए आप। आपके मटेरियल में जो टॉपिक है वहां लिखते हैं सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल, शीत मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। सबसे ज्यादा शुष्क यानी वर्षा ही नहीं होता है, शुष्क, शुष्क एकदम ड्राई मरुस्थल, शुष्क। एशिया का सबसे बड़ा, तो भैया गर्म में सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा। चलो भैया देखो, गर्म में कौन सा होगा भैया? सबसे ज्यादा गर्म होगा सहारा। शीत में कौन सा हो जाएगा? शीत मरुस्थल किसे कहते हैं? गोबी। शुष्क में कौन सा होगा? अटाकामा। एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा गोबी। साउथ एशिया का सबसे बड़ा कौन सा होगा? साउथ एशिया का सबसे बड़ा हो जाएगा थार। सबसे ज्यादा आबादी, थार। पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सहारा। आपके मटेरियल में नीचे एक लिखा होगा रिमार्क। रिमार्क, रिमार्क में क्या है कि जितने भी मरुस्थल होते हैं, जितने भी डेजर्ट होते हैं मरुस्थल, वो महाद्वीप के किस दिशा में पाए जाते हैं? महाद्वीप के पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। पश्चिम साइड में पाए जाते हैं। क्यों पश्चिम साइड में पाए जाते हैं? पश्चिम साइड से इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहां पे शीत जलधारा, ठंडी जलधारा है। शीत जलधारा के कारण, शीत जलधारा के कारण आपको अपने मटेरियल में जो रिमार्क नीचे लिखा है वहां ये भर देना है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही डेजर्ट पाए जाते हैं क्योंकि शीत धारा होती है। और जहां जहां आपको भरना है सारे मरुस्थल का देश भर दीजिएगा। सारे मरुस्थल का तो देश आपको यादें करा दिए। अब उसी में क्या है, जहां सहारा रहेगा वहां भरना है आपको। क्या चीज भरना है? सहारा में दो चीज, दो कौन चीज है कि भैया ये सबसे गर्म है और सबसे बड़ा है। वहीं अगर जहां पे आपको थार मरुस्थल भरना है, भारत पाकिस्तान, वहां दो चीजें भरना है कि साउथ एशिया का सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा आबादी है। गोबी मरुस्थल में दो चीजें भरना है कि भैया ये ठंडा भी है, एशिया का सबसे बड़ा भी है। अटाकामा में तो जगह और ये भी भरना है। भर देंगे कि नहीं भर देंगे? किसी को दिक्कत? अरे छोटा में नहीं हो यार, अटाकामा छोटा है, इन सब में तो छोटा ही है। कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। 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 हो गया? यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं है। क्या क्या देखे आप लोग? पहला आपने सीमा रेखा देखा, सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन, सीमा रेखा देख लिया। दूसरा आपने क्या देख लिया? घास का मैदान, घास का मैदान। और तीसरा आप क्या देखे भैया? मरुस्थल, विश्व के मरुस्थल। ये तीनों चीजें हो गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। रीजन वगैरह सब बता दें, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं।